क्या हाल मेरे दोस्तों, मैं सभी रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और ये वीडियो भी है पाकिस्तानी हूरों की सरदार सना अमजद का, जो पाकिस्तान के अवाम के बीच में पहुंची है पूछने के लिए कि भाई IMF के MD वो तो इंडिया में आएंगे, फिर हमें शायद भीख मांगने के लिए फिर इंडिया के पास ही जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाने पड़ेंगे, इंडिया के पाँव छूने पड़ेंगे, नाक से लकीरें खिंचवानी पड़ेंगी, पिछवाड़ों से चिंगारियाँ निकलवानी पड़ेंगी, तब जाके इन्हें पैसे। तो देखते हैं इस पर जाहिल पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या कहती है इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ऐसी और नोटिफिकेशन के लिए। और फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, पहुंचते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत और लगाते हैं इनके पिछवाड़ों पे आग और भूनते फिर भुट्टा। मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर बैठी हैं। इंडिया में G20 मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। दुनिया भर के लीडर इंडिया में जाकर बैठ गए हैं और हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। हाँ जी। इसकी जो बुनियादी वजह है वो एक आलमी मंडी है। उससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक आउटपुट है ना, वहाँ पर डंप होता है। और इंडिया ने हाल ही में IT के हवाले से बहुत काम किया, ठीक है। और फिर वो चंद्रयान ले चांद पे ले गए। बिल्कुल। हालांकि वो जैसे भी ले गए, जिसकी भी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नैच अवे की, कहाँ से भी जो भी हुआ, मैं आई डोंट वांट टू उसके ऊपर नहीं बात करना। स्नैच की अब भूतनियों की तरफ, तुम्हारी तरह थोड़ी ना चोरी करके एटम बम बना लिया हमने। अपनी तुम्हारी खुद की एक टेक्नोलॉजी है? आज तक तुमने कुछ बनाया है जाहलत के सिवा, गधे प्रोड्यूस करने के सिवा, तुमने टेररिस्टों के सिवा, जाहिलों के सिवा प्रोड्यूस करा तुमने कुछ? आज खुद तुमने चोरी करी है चीजें और हमें कह दो कि हमने स्नैच करी है। तू तोड़ फाड़ के चौराहा बना देंगे, गांड पे गमला लगा के उसी में मूतेंगे अलग से, समझ गए? ये तो इनकी जहालत है। मतलब कुछ भी भोगते हैं सुअर की तरह, कुत्ते की तरह भोगते हैं, सुअर की तरह घूंघू करते हैं। हक के जहां मतलब जगह मिली वहीं हक देते साले। इनकी मेंटालिटी इस लेवल की है कि बंदा सोच नहीं सकता कि पता नहीं कौन कौन सी बातें उठा लाते। इनको लगता है कि अगर इंडिया कहीं से चोरी करता है, स्नैच करता, सबसे बड़ा चाइना, जिसको उंगली ज्यादा रहती है, चीखें निकलती हैं इसकी, दूसरा US, सबसे ज्यादा उसको टेंशन रहती है, वो चुप रह जाता है। इसकी भी कहानी बताऊंगा मैं, उससे भी बात पता तो चले, हमें पता चले ऐसे कौन सी हकीकत है जो हमें नहीं पता। रशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, रूस पूरी स्पेस में उनकी वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी एवर वी हैव हर्ड अबाउट दैट एंड वी लर्न। ओके, इंडियन टेक्नोलॉजी उसी का एक शाखसाना है, तसलसल है। ये रूसी टेक्नोलॉजी है जो उनको सिखाई गई है। सर वो मिलकर काम करते हैं, वो हर मजाइल भी मिलके बनाते हैं। मिल के नहीं कर रहे, ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी गलत बात कर रही हैं। अच्छा। मैं डिफेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरी बड़ी गहरी नज़र में, एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। ये बात जो है ना, इंडिया कभी भी रूस रशियन फेडरेशन कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती डिफेंस इशू के ऊपर और आइदर स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर। ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको? जी पता है। वो इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया। टेक्नोलॉजी उन्होंने स्नेच की है और टेक्नोलॉजी उन्होंने चुराई है। ये वही है जैसे एक बच्चा होता है ना, इडियट बच्चा, जो क्लास में एट द लास्ट बेंच पे बैठता है। अच्छा। और वो सारा दिन कुछ नहीं करता, बट वो ड्राइंग चोरी करता है और ड्राइंग बनाता है। चलिए सर, चोरी किया, इसे कहते हैं चूतिया। अब चोरी तुमने किया, जाहिलों, और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का मिक्स्ड वेंचर है, समझ गया? उसके डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तुम चूतियों की तरह थोड़ी ना कि चोरी करके ले आए, फिर चोरी करके फिर पेटेंट तुमने नॉर्थ कोरिया को भेज दिया, समझ गए? पेटेंट होती हैं चीजें। और PSLV, नम्मी नारायण का नाम सुना है? ये चीज हम बहुत पहले कर चुके होते, अगर ये अपनी टांग नहीं अड़ाता तो। प्राइवेटली हमने चोरी चुप्पे करी थी ये चीजें। नम्मी नारायण उसके अंदर थे और एक और थे साइंटिस्ट 95 के अंदर। जाहिलो, अगर नहीं पढ़ा, ये यूट्यूबर है, इसको ये चूतिया को नहीं पता। US के जो CIA के बंदे थे ना, वो IB के अंदर थे। IB के यहाँ के इंडिया के कुछ IB में जो थे ना, वो US का खाते थे कुत्ते की तरह, तो उनके उस पर चलते थे। नहीं तो PSLV बहुत पहले बन चुका होता, समझ गए? जाहिलो, रशिया की टेक्नोलॉजी है। हाँ, PSLV बिल्कुल वहां से ली गई है, वहां से सीखा गया था, उस पे फिर बैन लग गए थे, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी US की तरफ से, तो ये पंगे पड़े थे। लेकिन फिर भी हमने बनाया था, चंद्रयान हमने बनाया, विक्रम रोवर हमने बनाया, प्रज्ञान हमने बनाया, आदित्य L1 हमने बनाया। जाहिलो, पेटेंटेड होती हैं चीजें, पेटेंट होती हैं कुछ। पेटेंट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा चूतिया ने। और यूट्यूबर बोलता है ये ना, पाकिस्तानी कोई रिसर्च नहीं करते किसी चीज की, मतलब जांच पड़ताल नहीं करते। अबे जाहिलो, तुम पहले अपना आइटम बम देख लो। चोरी करके बनाया तुमने, चुराया है वो तुमने। जाहिलो,
खुद के बस की कुछ नहीं है, मतलब खुद चोरी करेंगे और दूसरों को कहेंगे उसने चोरी करा है, स्नैच करा है, और ये सामने खड़ी हुई है। जब पढ़ लिया करो थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में, दिमाग में रहती हैं चीजें, ताकि उनको काउंटर कर सको। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा बदर 1 बदर 2 गदर 1 गदर 2 है, गद्दार सारे तुम्हारे यहाँ पे, चोर चक्के तुम्हारे यहाँ पे, टेररिस्ट तुम्हारे यहाँ पे, तुमने बस खाली ये बनाया है, स्नैच कर दिया इंडिया ने, जहाल की पराकाष्ठा इसे कहते हैं। तो चोरी की ना, हम तो पैसा चोरी करते नहीं थकते। रामूस अपने आप चल गया, वो तो उन्हें पता ही नहीं कैसे उसको हाउ टू कीप द वेपन्स एंड हाउ टू कीप देयर। अगर उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी चोरी भी की है तो काम की चीज चोरी की है ना, हम तो पैसे चोरी करने में मशहूर हैं। आ गई ना, ये भी आप गलत कह रहे हैं, अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें। सर जो सच है, अबे इन चूतियों को यही नहीं पता, ये यूट्यूबर बड़ी बारीक नजर रखता है। रशिया यूक्रेन वॉर और ब्रह्मोस हमने दाग दी, समझ गया, गलती से चल गई। क्यों, वही बात है ना, इनका जितनी अकल होगी उतना ही करेंगे ना, तभी तो उनको कहता हूँ जाहिल ज़ॉम्बीज। और ये एजेड है बंदा, फिर भी यार क्या बोलूं, सना बता दियो उस चूतिए को। देखिए अगर आप रशिया और इंडिया के बारे में सच बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में भी सच बात करें ना। यू हैव अ सोल्यूशन, यू शुड हैव टू क्रिटिसाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सोल्यूशन नहीं तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। पहले आप प्रोसाइसिव कोई अच्छा सा सोल्यूशन दें, कोई प्रोग्राम दें, कोई एजेंडा दें, देन उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट मजबूर है, हमारी आर्मी मजबूर है, हम लोग सारे जो है ना, हमें ये विरसे में एक ड्यूरेंट लाइन मिली है, अफगानिस्तान बॉर्डर मिला हुआ है। उन्होंने कीप देम बिजी ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर, नॉट कीप देम ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर। इन्हें मसरूफ रखो उधर। आप खान लियाकत अली खान की हिस्ट्री जानते हैं? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी जी मैं जानती हूँ। हमारे मुल्क का, हमारे माथे का झूमर थे। उन्हें मरवाया किन्होंने? अफगानियों ने। पीछे कौन था? अमेरिका था। किसने उनको ये फैसिलिटेशन दी? कोई जानता? आज किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि किन्होंने मारा? ये अफगानियों ने मारा। ये हमारे पहले उसको पिंडी ग्राउंड में जो वहाँ पर वो स्पीच करने गए, एक लाएअमल देने गए थे, वो वहीं पर उनको मार दिया। अब हमारा जो अब तुम्हारी छूत है, तुम्हारी हिस्ट्री भी तुम्हारे जैसी है ना, तुम्हारी हिस्ट्री भी तुम्हारे जैसी है, तो हिस्ट्री पढ़ के भी क्या कर लेगा, समझ गए? तुम्हारी हिस्ट्री भी तुम लोगों की जैसी ही है, और तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ने का मतलब बंदे का ऊपर का माला खाली और तुम्हारी खाला पे लग गया ताला। इनकी हिस्ट्री पढ़ के बंदा दुनिया में जलील होने से अच्छा पढ़े ही ना, सच में ना पढ़े, नहीं तो दुनिया में जलील हो गया। ऐसा गंदे वाला पाकिस्तान से पढ़े, छी आथू। हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, उन्हें तो पनपने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें तो सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिला। हमारी सारी क्रीम, जितनी हमारी पॉलिटिकल क्रीम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको तो सारा शटल डाउन, शटर्ड कर दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आइडियालॉजी पे बने। माय डियर बॉस, बात ये है कि अल्लाह ने हमने कलमा पढ़ा, जी बिल्कुल, अल्लाह ने उसका इनाम दिया। कह लो जी तुसी मेरी हकमियत नो ऐलान किया है, लो मैं तानू इनाम देना। अब मैंने आपको इनाम दिया, अब अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया। उसमें होना क्या ये था, मतलब इनकी ऐसी कोई बात नहीं होती कि जहाँ ये इस्लाम ना घुसा दें, कोई बात ऐसी होती नहीं है पूरी जिंदगी में, इसलिए इनकी ये हाल। फिर कहते हैं इंडिया ने स्नैच करी है, इतना बड़ा मुंह खोल के है करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त बच जाती तो एक आइडियोलॉजी, एक सिस्टम कंटिन्यू रहता। हुआ ऐसा कि फ़ौज को अगर आप इल्ज़ाम लगता जी वो टेक ओवर करते रहे, तो ये हमारे मुल्क की मजबूरी है। हम लोग देखें ना, वो पंजाबी की मिसाल है, जिदी लाठी ओदी मज, ठीक है ना, जिदी सोटी ओदी मज। बात ये है, वो सोटी पिछवाड़ों में लेकर तुम घूम रहे हो, हैं दफा के कहते हो कि उड़ता फिरूं मोर बन के घूम रहे फिर यहाँ ये अपने पिछवाड़ों में झाड़ू लगा के उड़ रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पंख लग गए हैं। तभी तो इनको कहता हूँ आथू। ये है कि इस मुल्क में सिस्टम डेवलप होने दिया ही नहीं गया। चलिए हम G20 पर वापस आ गए हैं, मुद्दा जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ निकल गया है। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया G20 समिट होस्ट करने जा रहा है, दुनिया के लीडर इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया में रौनक मेला देखने वाला है, जिस तरह पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इंडिया अपने रवायती रसूमात और ट्रेडिशनल डांस से उनका इस्तकबाल कर रहा है। IMF की जो MD है वो उनमें रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी बेहतर हैं कि 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में जाकर बैठ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई आने को तैयार है, ना हमारे किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ना हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ अच्छी हैं। बहुत अच्छी बात, आपके सवाल में जवाब आते हैं। जब ये स्मगलिंग रुकेगी, हमारे मुल्क में जो डॉलर ट्रांसैक्शन होती है, सबको पता कौन करता है। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस लगेगा। हमारा आटा चोरी हो जाता है, वो रुकेगा। हमारी जितनी ज़रिए जनास हैं वो स्मगल होती हैं, वो जब रुकेंगी
जब ये सब कुछ रुकेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिप्राइव होगा, ये सिचुएशन रिवर्ट होनी है। अबे तो फिर तुम्हारी नंबर 1 ISI, नंबर 1 आर्मी क्या कर रही है? वो कहाँ है? क्यों चोरी रोकती नहीं है? हैं नंबर 1 ISI, नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 पुलिस, नंबर 1 कहाँ है वो? उनको घाघरा पहना के नाचने के काम में आते हैं बस, खाली $100 फेंक, फिर देखो कैसे नाचते हैं वो। इस जाहिल को भी वीजा दे दो, गाली देता हुआ भाग गया पाकिस्तान को, कहेगा पाकिस्तान से जिंदा भाग। बकवास करा लो इनसे बस, खाली बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। पाकिस्तान एक हकीकत है माय डियर बहन, ये एक तलख हकीकत है, इसको मान लें। पाकिस्तान रहना है और इसने तरक्की करनी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नहीं करेगा, मैं कहता हूँ परले दर्जे के बेवकूफ़ हैं वो। उन लोगों को वो है ही, वो पता होता है कि एक मिस्त्री का मुंडा होता है, वो गुआंढिया, तो पता ही कहता है वो छड़ यार तू कितों कमेरा ना मुंडा पढ़न लग पिया, ये तेरा प्यो तो सारी जिंदगी इतने खोते चारदा रहा। वो जो 4 लफ्ज़ पढ़ लेता है ना, अगर पढ़ लेता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा टैलेंट क्या है? एक बंदा जाहिल पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, वो थ्योरी जानता तो मोटरसाइकिल खोल के दोबारा फिट कर लेता है, तो ये इंटेलिजेंस ही नहीं तो और क्या है? मतलब बंदा अगर मोटरसाइकिल खोल के दोबारा फिट कर लेता है तो उसको इंटेलिजेंट बोलेगा। ये इंटेलिजेंट जब वो बंदा मानूंगा कि जब वो पहली बार में खोल के उसको फिट करते हैं। इसे कहते हैं ना जाहिल। तुम लोग ब्रह्मोस उठा के ले गए थे रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, कहाँ है वो? घुस के पिछवाड़ों में रिवर्स इंजीनियरिंग। तुम्हारी औकात वही है बस, खाली मोटर खोलो उसको बांधे, बल्ब तारो थल्ले रखो, तुम वही करो बस, खाली तुम्हारी औकात उतनी है। तुम ले चंद्रयान, सूरज, मतलब ऐसे मिशन तो तुम्हारे बस की नहीं है। तुम जाके नाव में कीले ठोको, कुछ टाइम बाद वहां पे नाव चलनी है, स्टोन जाने वाला है वहां पे। इंडिया की तरक्की की, कामयाबी की वजह आपको क्या समझ आती? क्यों वो आज इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? उसकी वजह बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनमें उन्होंने गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे रखे हैं। हमारे इधर एक किसान जो है अगर वो 10 एकड़ ज़मीन पे कोई चीज़ उगाता है तो उसे बिजली नहीं फ्री है। ये चीज़ें इंसेंटिव गवर्नमेंट तब दे, गवर्नमेंट के पास कुछ ना दे, पुल्ले कुछ नहीं है, सारा इमदाद लेते हैं। आप तब ना हम वी डिपेंड ऑन IMF। आपने अभी कहा कि वो 20 मुल्क है, वो बड़ा मुल्क है, सारे उधर दौड़ेंगे क्योंकि उनकी अपनी सारे मुल्क को लेकर चलना भी तो उतना मुश्किल होता है ना। मंडी है, वो मंडी डंप करती है वहाँ पर, वो पूरे मुल्क को पूरी दुनिया को खींचती है। सर इंडिया आज इस मकाम पर तो नहीं ना पहुँचा, उसको भी तो मेहनत करके वो यहाँ पर आया ना। इंडिया ने आस पड़ोस के मुल्कों को चैन से बैठने भी तो नहीं दिया, उसके इंटरफेरेंस करता रहा है। वो जो कहता है ना दरअंदाजी, वो दरअंदाजी खुद बहुत बड़ा करता है। श्रीलंका को बताया हॉस्टेज किसने किया होता, तमिलनाडु किसने बनाए थे, अपना बांग्लादेश हमारा जो हमारा हिस्सा अलहदा कर दिया, वहाँ पर उसने मुक्ति बानी वो कैसे बनाई थी? उन्होंने बनाई थी ना। पाकिस्तान अब इजराइल का जवाब देता हूँ। श्रीलंका में भूत नहीं हो गए, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी से हेल्प ली थी तो राजीव गांधी ने दी थी, और इसी बदले में राजीव गांधी जी को मार दिया गया था। समझ गया? वहां की गवर्नमेंट ने मालदीव में तुम लोगों ने हमला करा था, तब भी वहां पे इंडियन आर्मी गई थी, और तुम लोगों ने मुक्ति वाहिनी का क्यों करा था? क्योंकि वहां के जितने थे बांग्लादेशी यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे थे, क्योंकि तुम लोगों ने वहां पे इतना गन मचाया था। तुम लोगों की आर्मी ने, तुम्हारे जनरल्स पूछते थे हाँ लौंडे आज कितना स्कोर हुआ, रेप करते थे। मजबूरन इंदिरा गांधी को ये एक्शन लेना पड़ा, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है। अगर ये होता ना तो बेटा आज तो तुम्हारा ये KPK पे वगैरह सारा ले लेते। समझ गए? टेररिज्म तुम लोगों ने फैलाया, अब वो अभी भी फैला रहे हो। 147 टेररिस्ट इंडिया के अंदर नहीं है, UN डेजिग्नेटेड। पाकिस्तान में छोटे मोटे गली गुचों में पता नहीं कितने घूम रहे जाहिलो, ये भी नहीं पता कि इसके बाद ये फटा होगा बचा होगा। आए दिन तुम्हारी मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं, आए दिन तुम्हारे आर्मी वाले मारे जाते हैं। तुम इतना खौफ है उनका कि तुम लोग वर्दी पहन के नहीं निकल सकते। ये तुम लोगों को बोला गया है कि तुम लोग वर्दी पहन के मत निकलना, कोई भी ठोक देगा तुम्हें। समझ गए? मुक्ति वाहिनी तुम लोगों ने क्या किया था मुजीबुर रहमान के साथ? क्या किया था तुमने? 70% वोटिंग उसके पास था, मेजोरिटी उसके पास थी, जितने दिया उसको। बंगाली को तुम थर्ड ग्रेड समझते थे, इसलिए वो अलग हुआ। जाहिलो मतलब अपनी मैनुपली स्टेट वो कर देते हैं, अपनी हिस्ट्री बनाते ही हैं और कहते हैं हमारी हिस्ट्री पढ़ के देखो। अबे जाहिलो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ के बंदा खड्डे में जाएगा। वो आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामेबाजियां करता रहता है, तो कौन करता है? इंडिया करता है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो हमारा बहुत बड़ा एक समुंदर है, नॉटिकल माइल 100 नॉटिकल माइल से भी ऊपर, मे बी 350 नॉटिकल माइल का है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी 850 की बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री। फिर ये LOC है, ये वहाँ वो क्या कर रहा है, वहाँ को खिदमत करता है। जो कश्मीर में उसने कोई धर्मशाला खोली हुई है, 8.5 साल 8 लाख फौज उसने रेगुलर वहाँ लगा के रखी हुई है। तो लेकिन सर अब खबर आई है कि
ये जाहिल 8.5 लाख फौज वहां पे लगा के रखी है। ये जाहिल कहता है कि मैं यूट्यूबर हूँ, उस पर बड़ी बारीक नजर रखता है। जाहिल 14 लाख की टोटल फोर्स है, 8 लाख हम वहां पे कश्मीर में लगा देंगे तो बाकी बॉर्डर के हम वहां पे तितलियां बिठाएंगे। इनकी तभी तो अकल पे कहता हूँ आप थू जाहिलो। इनकी यही जहालत इनको ले डूबी है। ये बस खाली क्या पता कि अपने न्यूज चैनल्स देखते हैं, अपने न्यूज चैनल्स पर भरोसा। और ऐसे जिस जाहिल का यूट्यूब चैनल किसी भाई को मिले तो प्लीज मेरे से शेयर करना, इसको धोने में बड़ा मजा आएगा भाई साहब। करेंगे इसको रोस्ट, वो भी अच्छे वाला। प्लीज देखना इसको और पूछना सनातन से इसका यूट्यूब चैनल कौन सा है, ये यूट्यूबर है ना, मजा आएगा इसकी जहालत को धोने में। फौज इतनी विड्रॉ करवा ली है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब खाम ख्याली बातें हैं। कौन करेगा, वो हमें प्लेट में देगा। ये सब हकीकतें हैं जिनसे हम मुंह चुड़ा रहे हैं, मुंह मोड़ा हुआ है हमने। माय डियर सिस्टर, बात ये है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान आज अगर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो बर्दाश्त करें, मैनेज करें, कोई नहीं अल्लाह करेगा। तेरी बुआ का घर है वो तेरे को प्लेट में देंगे हम। तेरी बुआ का घर है क्या वो? ये कहते हैं यूएन में जाके जो मुआहदे हैं वो, इनको ये जाहिलों को इनको यही नहीं पता कौन से क्लोज हैंगे, क्या चीज है यूएन में, क्या चीज बोली गई थी। पीओके इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया नॉट इन जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान इज इन्वेटर, पाकिस्तान ने हमला किया था क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और टाइम आ रहा है तुम लोगों को धोने का दोबारा से। 24 में इलेक्शन के बाद फिर पीओके भी यहीं आने वाला। तुम लोगों की औकात तुम्हें दिखाई जाएगी अच्छी वाली। प्लेट में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लेट में मिलेंगे सर तुम लोगों के। तो जाहिल यहाँ पे आएगा ना, जो भी टेररिस्ट आएगा, सीधा ना इस पार ना उस पार, सीधा 72 उरों का। ऐसे लोग जाहिल होते हैं पाकिस्तान में। इनको ये लगता है कि इनका कश्मीर रहेगा। इनको कभी इन्होंने बारीकी देखी नहीं और इनको बताने के बाद भी ऐसे जाहिल है उसको मानते नहीं है क्योंकि इनको शुरू से ही झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ बताया जाता है। इनके कानों में बच्चा पैदा होता है ना, इनके कान में बोला जाता है हमारे पास एटम बम है। तो एक छोटा 10 साल के बच्चे को उसको ये पता है कि उसका आर्मी चीफ कौन है, उसको ये पता है कि हमारे पास इतने बॉम्ब है, हमारे पास ये मिसाइल। इंडिया के बच्चे से पूछ के देख लो, उसको इस चीज से मतलब ही नहीं है। इनको ये सिखाया जाता है हिंदू काफिर है, देखते मार दो। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, गजवाई हिंद करना है, कश्मीर चाहिए। और इसी चक्कर में ये लोग खत्म होंगे। और सच बात है, ये 3-4 साल में ये ऐसे घुटनों पे आएंगे ना कि इनके जो चाइना के दीगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है ना, उससे बुरा होगा इन लोगों के साथ। और ये डिजर्व करते हैं उस चीज, क्योंकि चाइना इन पे कब्जा जरूर करेगा। उस टाइम ज्यादा है, 3-4 साल के अंदर चाइना इनको खा जाएगा। और खाना भी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, वही चीज डिजर्व। बाकी भाई आप लोगों का कहना है इस वीडियो के बारे में, जाहिल के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं से मेरी दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।